वेलकम टैरो चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मोस्टली हार्टली वेलकम इन माय टैरो चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, फिट, फाइन, हेल्दी, वेल्दी, फिट। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव एंड कीप ऑन डूइंग मेडिटेशन डेली। थिंक पॉजिटिव, लिसन पॉजिटिव, see positive and say positive, so you can receive everything positive in your life. So today we are going to pick a card reading. ईश्वर का संदेश आपके लिए क्या है? ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं? सो टुडेज इज गॉड मैसेज फॉर यू, गॉड गाइडेंस फॉर यू। ठीक है, व्हाट दे वांट टू से टू यू। तो आज हम बात करेंगे ईश्वर के संदेश के बारे में, ईश्वर के बारे में। और आपके सामने स्क्रीन पर है ना दो ब्यूटीफुल सी पिक्चर्स। फर्स्ट कार्ड है एक्सेप्टेंस का, यानी कि स्वीकार का कार्ड। एंड सेकंड आपके लिए कार्ड आया है यहाँ पर को इनवाइट का, सहायता आमंत्रित करें। ठीक है, तो ये दो ब्यूटीफुल से कार्ड हैं। फर्स्ट है एक्सेप्टेंस कार्ड, सेकंड है इनवाइट हेल्प। तो ये दो कार्ड हैं ईश्वर की तरफ से आपके लिए। तो जो भी आपको अच्छा लगे, अपनी इनर वॉइस को सुनकर, अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनकर, जिस ओर आपकी आंखें आकर्षित हो रही है, जिस ओर आपका दिल आकर्षित हो रहा है, आपकी आंतरिक आवाज़ आपसे कह रही है कि एक्सेप्टेंस का कार्ड आपको अच्छा लग रहा है, इस कार्ड को पिक करिए, इसमें आपके लिए कुछ है, तो आप एक्सेप्टेंस का कार्ड चूज़ कर लीजिए। और यदि आपकी इनर वॉइस कहती है इनवाइट हेल्प वाला, ये वाली गॉड की आकृति आपको अच्छी लगती है, तो आप पाइल नंबर 2 इनवाइट हेल्प को चूज़ कर लीजिए। तो जो भी आपको अच्छा लगे उस कार्ड को आप पिक कर लीजिए। और हम शुरू करेंगे रीडिंग को पाइल नंबर 1 के साथ। बताएंगे जिन्होंने एक्सेप्टेंस का कार्ड चूज़ किया है, ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, उनका संदेश आपके लिए क्या है। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 1। टैरो चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जिन लोगों ने भी पाइल 1 को अपनी इंट्यूशन के थ्रू इस कार्ड को चूज़ किया है, एक्सेप्टेंस का कार्ड, इस कार्ड का जो मीनिंग आया है निकल कर गाइस, वो मैं पहले आपको बता दूं। रेडिकल एक्सेप्टेंस इन द नाउ ओपन्स द फ्लो, यानी कि कहा जा रहा है स्वीकार। ठीक है, एक्सेप्टेंस मतलब क्या होता है आपको पता है? स्वीकार। वर्तमान में आमूलचूल स्वीकृति प्रवाह को खोलती है। तो ये एक चीज आपके लिए कहा जा रहा है। सो पाइल नंबर 1, तो जिन लोगों ने भी इस फर्स्ट कार्ड को पिक किया है एक्सेप्टेंस को, ईश्वर का क्या संदेश है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या है आपके लिए गाइडेंस। सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोगों की राशि क्या निकल कर आई है। आप लोगों की राशि बताऊं, और मैं एक बात पहले ये भी क्लियर कर दूं गाइस, आपने अपने दिल से जो पाए स्वीकार करी है वो इम्पोर्टेंट है। ईश्वर का संदेश आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो आपको बता रहे हैं। राशि इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है आपके लिए। ठीक है, तो जो आपके लिए गाइडेंस मिल रही है, जो आपकी सिचुएशन है, उसके हिसाब से आप उसे फॉलो करिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाइए। राशि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि आपके लिए लाइफ गाइडेंस और ईश्वर का संदेश। ठीक है, तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब भी देखेंगे ये आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी। सो पाइल नंबर 1, आप लोगों की राशि निकल कर आई है स्ट्रांगली वर्गो राशि, कन्या, सेजिटेरियस धनु राशि, और एक्वेरियस कुंभ राशि, लियो सिंह राशि। इसके अलावा आया है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या मकर राशि, लिब्रा जेमिनाई एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि। ठीक है, वृषभ कन्या मकर राशि, और कुछ लोगों के लिए है यहाँ पर कोई स्कॉर्पियो भी, वृश्चिक राशि, और साथ में है कैंसर कर्क राशि। तो ये आप लोगों की जो है राशि निकल करके आई है। आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है कि किसी भी महीने की 9 तारीख को आप पैदा हुए हो, 1 तारीख को, 14 तारीख को, 10 तारीख को, 7 तारीख को, 13 तारीख, 9 तारीख, 17 तारीख, 4 तारीख, 2 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख एंड 7 तारीख इम्पोर्टेंट है यहाँ पर को गाइस। और इसके अलावा भी यहाँ पर को है 29 तारीख, 27 तारीख भी है। ठीक है, एंड 24 तारीख। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर को 23 तारीख भी है। तो ये जो डेट्स है ये गाइस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा अगर कहूँ तो 19 तारीख भी यहाँ पर को है।
तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो अब बात करते हैं ना कि ईश्वर का क्या संदेश है आपके लिए, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, उनकी क्या है गाइडेंस। तो जिन लोगों ने भी ये जो एक्सेप्टेंस का कार्ड जो है चूज़ किया है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आपसे, ईश्वर ये कह रहे हैं कि वर्तमान में जो आमूल स्वीकृति है प्रवाह को खोलती है। अब आप एक चीज़ बताइए, सबसे पहले आप लोग एक ऐसे व्यक्ति हैं ना जो दिख रहा है कि इस समय बहुत उदास है, काफ़ी उदास बैठे हुए दिख रहे हैं। किसी भी चीज़ में खास रोचकता आपकी नहीं दिख रही है। आप इस समय, आपसे ईश्वर क्या कह रही है, सबसे पहले तो आपका करेंटली जो एक फेज़ है वो यहाँ पर को एंडिंग हो रहा है, ठीक है। ये जो अभी आप जिस स्थिति सिचुएशन में चल रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ें आपको नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपकी कोई मनचाही इच्छा है और वो पूरी नहीं हुई है, और आप उसे लेकर क्या है, उदास दिख रहे हैं, उदास बैठे हैं। और जो चीज़ आपको मिल भी रही है आप उस तरफ देख भी नहीं रहे, देखना चाहते भी नहीं है, सच कहूँ तो इग्नोरेंस कर रहे हैं, उसको देखना भी नहीं चाहते हैं। आप किसी चीज़ को या तो पाने की, ठीक है, कोई ऐसी आपकी मनचाही इच्छा है जो अधूरी है, पूरी नहीं हुई है, और गाइस उसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा उदास दिख रहे हैं, आपका मन विचलित दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज़ मुझे आपकी ज़िंदगी में क्या है, दिख रही है, ठीक है। तो ईश्वर आपको जो बताना चाहते हैं, उनका संदेश है कि आपकी लाइफ का एक यहाँ पर को जो बैड साइकिल है, एक तो पहली बात कि वो एंड हो रहा है। देखिए गाइस, कभी किसी का बैड साइकिल स्टार्ट हो जाता है तो कभी किसी का गुड साइकिल, लेकिन जो कार्ड्स बता रहे हैं उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि आपका जो बैड साइकिल है वो एंड हो रहा है, और एक न्यू साइकिल पे आप क्या कर रहे हो, पैर रख रहे हो। तो ये न्यू साइकिल जो आ रहा है वो आपकी ज़िंदगी में चेंजेस, पॉजिटिविटी के साथ बदलाव लेकर आ रहा है। आप एक बहुत पॉजिटिव पर्सन हैं, बहुत बैलेंसिंग पर्सन हैं। अपनी ऊर्जा को सही तरह से आपको क्या करना है, यूज़ करना है। ये आपसे ईश्वर कह रहे हैं कि आप जो हैं प्रवाह में बहने दीजिए अपनी इच्छाओं को, ठीक है, उनको थोड़ा स्पेस दीजिए। सब चीज़ों को जब आप छोड़ देते हैं तो आप अपने जीवन में नई चीज़ों को आने को, अच्छी चीज़ों को होने को क्या देते हैं, जगह देते हैं। तो यहाँ आपसे एक चीज़ ये कह रही है कि ईश्वर ये कह रहे हैं कि आपका लिए जो आया है, कि आपका जीवन का एक सोल पर्पस है, ठीक है। आप सोल पर्पस के हिसाब से यहाँ पर पैदा हुए हैं। आपको अपनी मन की इच्छाओं को कंट्रोल करना, मन को वश में करना बहुत अत्यधिक जरूरी है। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप अपने मन के वश में हैं, और आपसे ईश्वर ये कह रहे हैं कि आप अपने मन को वश में करिए, इन चीज़ों के प्रति, वास्तविकता के प्रति अवेयर होइए, ठीक है। आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है आत्म साक्षात होने की, ठीक है, अपने आप को जानने की, अपने आत्म स्वरूप को जानने की। आप एक बहुत स्पिरिचुअल सोल हो, आप एक बहुत पॉजिटिव थिंकिंग मैन हो, बहुत ही आशावादी आप पर्सन हो, और आप जितने प्योर हो ना, आपके अंदर वो सच्चाई है, वो ईमानदारी है, वो प्योरिटी है जो प्रत्येक व्यक्ति में नहीं होती है। कई लोगों के अंदर छलावा होता है, कई लोगों के अंदर छल कपट होता है, लेकिन आप छल कपट इन सब चीज़ों से क्या है, बिल्कुल परे है। और आपका एक पर्पस है लाइफ का, ठीक है, आप एक लाइफ पर्पस के लिए पैदा हुए हैं, और उन चीज़ों पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपको आत्म साक्षात होने की ज़रूरत है, अपने आत्म स्वरूप को पहचानिए। आपको जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, आपकी डिज़ायर नहीं पूरी हो रही है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप ऐसी चीज़ों पे विश्वास कर रहे हैं या ऐसी चीज़ों से मांग रहे हैं जो आपको डिज़र्व नहीं करती है, ठीक है। आपसे ये कहा जा रहा है कि अपने आप को पहचानिए, ठीक है, अपने आप को जानिए। आपको ज़रूरत है अपने अंतर मन को पहचानने की, अपने अंतर परमात्मा को जानने की। और जब आप उसे जान जाएंगे तो आपका जो लाइफ पर्पस है, आप जिस पर्पस से आए हैं, वो पूरा होगा। और साथ में आपकी जो ये डिज़ायर है ना, जो मन की इच्छा आपकी पूरी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उदास आप बैठे हैं, ठीक है, तो वो इच्छा भी आपकी क्या होगी, पूरी होगी, जब आप अपने आप को पहचान लेंगे, ठीक है। आपको जो है अपने आप को जानने की ज़रूरत है। आपका जो लाइफ पर्पस है वो बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि मटेरियलिस्टिक की दुनिया में आप एक गुम से हो गए हैं। आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा या तो पैसों की चाहत है, या बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ की चाहत है,
या किसी से प्रेम है, उसके प्रति आपकी इतनी चाहत है, कितना लगाव आपको है, तो आपसे ईश्वर ये कहना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ के प्रति इतना लगाव, इतना ज़्यादा लगाव अच्छा नहीं है। जो लगाव है ना, यही ज़िंदगी में क्या है, एक जहर घोलने का काम करता है। तो आप प्रेम करिए, ठीक है, आप चीज़ों को चाहिए, लेकिन जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता है उतना ही आप चाहें। उससे ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ के प्रति लगाव आपकी ज़िंदगी में क्या होगा गाइस, जहर बन जाएगा। क्योंकि यहाँ जिन लोगों ने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, उनकी रीडिंग के थ्रू आ रहा है कि वो बहुत अलग है, दुनिया में दूसरों से बहुत अलग पर्सन है, ठीक है। और आप जिस मकसद से आए हो, उस मकसद को आप पूरा भी करेंगे, ठीक है। अब समय और वक्त आ गया है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। ईश्वर ये कह रहे हैं कि आपकी जो ये न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है, ये हो रही है एक आध्यात्मिक यात्रा। ये आपके जीवन के उस सोल पर्पस के उद्देश्य के हिसाब से अब आप जो ज़िंदगी जिएंगे वो जिएंगे। एक तो आप अपनी लाइफ में बहुत जल्दी आत्म साक्षात्कार करेंगे, आप वास्तविकता में क्या हैं, क्यों है, किस लिए है, आपका जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये आपको बहुत जल्दी पता चलने वाला है। और इस साइकिल पे आप क्या करेंगे, आप काम करेंगे। आपके जीवन में ये दिख रहा है कि आपको भरपूर ग्रोथ भी मिलेगी और वो आनंद, सुखमय प्राप्ति आपको होने वाली है जो अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुई है, ठीक है। जीवन में जो चीज़ें नहीं मिली उसके लिए पछताना छोड़ें, और जो चीज़ मिल रही है उसे दिल से स्वीकार करें, क्योंकि एक्सेप्टेंस का कार्ड ही आपको ये कह रहा है कि आपको जो मिल रहा है, जो दिया जा रहा है, वही आपकी लाइफ के लिए बेस्ट है, ठीक है। वर्तमान में उन चीज़ों की स्वीकृति के प्रवाह को खोलिए। आपको जो दिया जा रहा है उसे आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, उसे दिल से स्वीकार करिए, खुले दिल से ईश्वर के द्वारा दी हुई चीज़ों को धन्यवाद करिए। आपसे ये कह रहे हैं कि अपने अंदर ग्रेटिट्यूड का भाव लाइए। किसी भी चीज़ के लिए जो आपको चाहिए आप उसे मैनिफेस्ट करिए, आप उसे अपनी ज़िंदगी में पा सकते हैं। आपकी ऊर्जा इतनी बैलेंसिंग है, इतनी पॉजिटिव आपके अंदर की फीलिंग है, आपकी जो स्पिरिचुअल सोल है, आपकी स्पिरिट्स वो इतनी हाई लेवल की है जिसे आप खुद भी नहीं जानते हैं। आपको उनके लिए उदास बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप जिन चीज़ों की इच्छा रखते हैं उन्हें आप अपनी ज़िंदगी में पा सकते हैं, ठीक है। ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि अभी जो ये आपका चक्र चल रहा है, ये चल रहा है स्पिरिचुअल जागृति का, आध्यात्मिक जागृति, आध्यात्मिक अवेकनिंग। और ये जो अवेकनिंग होगी ये आपके कई सारे मन के आंतरिक भावों को खोल के रख देगी, और आप आंतरिक रूप से भी बुद्धिमान होंगे, स्पिरिचुअली भी विजडम होंगे, और आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी लेकर आएगी। तो यहाँ एक चीज़ ये भी दिख रही है कि आपकी उदासी का कारण पास्ट में आपके साथ कोई छल कपट हुआ है, या किसी ने आपको बहुत डोमिनेट भी किया है। दिख रहा है कि कोई ऐसी महिला आपके जीवन में रही है विशेष, जिन्होंने आपको बहुत डोमिनेट किया है, या कोई पुरुषार्थ भी व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ क्या किया है, कोई छल या कपट, और उस वजह से शायद आप दिख रहा है कि उदास हैं, क्योंकि आपने तो अपना अच्छा ही किया है। आपका ये दिख रहा है कि आपने किसी के साथ छल कपट नहीं किया है, कहीं ना कहीं आपके एक सच्चे इंसान होने का, एक अच्छे इंसान होने का दिख रहा है कि यहाँ पर को गलत फ़ायदा उठाया गया है। आपके प्रति किसी ने बहुत गलत इंटेंशन यहाँ पर को रखी, और आपके साथ हो सकता है कि छल भी हुआ है। तो जिस वजह से आप क्या दिख रहे हैं कि जीवन में अब किसी चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको कोई व्यक्ति है अगर प्रेम भी करना चाह रहे हैं, आपको कोई ऑफर भी देना चाह रहे हैं, आप उस तरह देख नहीं रहे हैं, ठीक है। या आपके साथ जिस चीज़ में भी छल कपट हुआ है, ठीक है, आपको जो मतलब दिया जा रहा है वो चीज़ को भी आप नहीं देख रहे हैं। आप शायद, आपका भरोसा उठ गया है, आपका मन टूटा हुआ है, उदास हैं आप। तो ये आपसे कहा जा रहा है कि ईश्वर के द्वारा दी हुई चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड करें, धन्यवाद करें, और उन चीज़ों को दिल से, खुले दिल से स्वीकार करें, क्योंकि परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, सबसे अलग हटके बनाया है। आपका मन बहुत स्वच्छ है, मन बहुत निर्मल है, आपका हृदय बहुत कोमल है, और आप बहुत ही प्योर पर्सन है, बहुत ही प्योर सोल। और इस प्योर सोल को कोई भी व्यक्ति कितना भी छल कपट करने की कोशिश क्यों ना कर ले, कभी भी खराब नहीं कर सकता। बल्कि जो छल कपट करने आपकी ज़िंदगी में आते हैं, जिनका भाव गलत रहता है ना, आपको देखकर कहीं ना कहीं उनके भी भाव बदल जाते हैं। वो आपके साथ भले ही गलत तो करते हैं, लेकिन उन्हें बाद में पछताना ही पड़ता है, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आप जिसकी संगत में होंगे
आपकी संगत से लोगों की संगत चेंज हो जाती है। एक छल कपटी व्यक्ति को भी आप बदल कर रख सकते हैं। आपके अंदर इतनी ज़्यादा पावर है, इतनी ज़्यादा क्या है, हायर स्पिरिचुअल सोल आपके अंदर मौजूद है। और अब आपके जीवन में ये भी दिख रहा है ना कि मनी को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में दिख रहा है कि अबेंडेंस आप बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि ये जो आपकी मन की इच्छा है, जो अबेंडेंस आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो वेल्थ आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, आप पता है अबेंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये जो अब आने वाला समय है, ईश्वर का संदेश है कि जो आपका आने वाला समय है वो आपके जीवन में बैलेंसिंग ग्रोथ के साथ साथ बहुत ज़्यादा आपको वेल्थ भी देने वाला है। बहुत ज़्यादा अबेंडेंस आपके जीवन में आ रहा है, और ये आपके जीवन को, आपके भाग्य को पूरी तरीके से परिवर्तित कर रहा है। आपका भाग्य बदलने जा रहा है, आपकी डेस्टिनी में चेंज आ रहा है, आपका लक, ठीक है, आपका लक काम करने वाला है। लक आपका साथ देगा, किस्मत के आप धनी हो, और धन आपको बहुत मिलेगा। आपको जीवन में अब कभी भी पैसों रुपयों के लिए कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। आपके जीवन के जो प्रॉब्लम्स थे वो अब कट गए हैं, ठीक है। और यहाँ दिख रहा है कि बैड साइकिल एंड हो गया है, कर्मा रिलीज हो गया है आपकी लाइफ का। देखिए, कर्मा का मतलब यही नहीं होता है कि हमेशा बुरे कर्म। कर्मा का मतलब ये भी होता है कि हमें लाइफ में कुछ कर्मा मिलते हैं हमारे सोल पर्पस को पूरा करने से पहले, हमारे जीवन में हमें अनुभव देने से पहले, कुछ अच्छा मिलने से पहले। बहुत सारी चीज़ें कई बार क्या होती हैं, अक्सर बुरी भी होती हैं, क्योंकि बहुत कुछ हमें लर्न कराया जाता है, बहुत कुछ सिखाया जाता है अनुभव देने के लिए। और आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस का भी कार्ड आया है, तो आपकी लाइफ में जो भी ये सब चीज़ें चली हैं, ठीक है, ये जो छल कपट ये सब कुछ आपके साथ हुआ है, ये आपको एक एक्सपीरियंस देने के लिए, आपको अनुभवी बनाने के लिए आपको मिला था, ताकि आप अपने जीवन में लेसन्स लेने के बाद, उन सब दुख पीड़ाओं को झेलने के बाद अपने सोल पर्पस को पूरा करें। जिन लोगों का सोल पर्पस होता है, लाइफ का कुछ उद्देश्य होता है, उनकी जीवन में ना पीड़ाएं भी बहुत होती है। और ये भी दिख रहा है कि आपका ईश्वर पर बिलीव बहुत बड़ा है, ईश्वरीय प्रेमी हो आप, ईश्वर को बहुत पूजते हो, दिल से मानते हो, प्रेम की भी आप पुजारक हो। ये दिख रहा है कि आपके अंदर प्रेम बहुत भरा है, करुणामय पर्सन हो, और आपका ये करुणामय दिल, ये साफ दिल, ये प्रेम ईश्वर को बहुत पसंद है। आप ईश्वर के एक सच्चे भक्त, सच्चे उपासक हैं। आपके अंदर वो ईश्वरीय प्रेम है जो प्रकृति ने आपको दिया है। उस प्रेम को पहचानिए, अपने अंदर का प्रेम जो आपको ग्रोथ देता है, जो आपके जीवन को क्या करता है, हरा भरा बनाता है। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है गाइस, बहुत बड़ा है, क्योंकि आपके लिए 2 कार्ड ऐसे निकले, टेम्परेंस स्टार, जो बताते हैं कि आप एक लाइफ पर्पस के मकसद से आए हैं। अपने जीवन को आनंदमय तरीके से जियो। क्यों दुख के घेरे में रहना, दुख से क्या कभी किसी का भला हुआ है? आपसे ईश्वर कहना चाहते हैं कि दुख को मत खगालिए। आपसे ईश्वर कह रहे हैं कि दुख के बारे में मत सोचिए, सुख की अनुभूति करिए, सुख के बारे में सोचिए। क्योंकि हम अपनी लाइफ में जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं वही चीज़ हमारी लाइफ में एक्टिव हो जाती है। दुख को सोचेंगे तो दुख एक्टिव हो जाएगा, वही चीज़ें क्रिएट होंगी, वही चीज़ें में आप रहना शुरू करेंगे, और माहौल भी उस तरह का क्या होगा, बनता रहेगा। आप खुशी के बारे में सोचेंगे, आनंद को जिएंगे, खुशी को एंजॉय करेंगे, तो आपके जीवन में वो प्लेफुलनेस आएगी। तो एंजॉय करिए लाइफ के हर एक पल का आनंद आप लीजिए, ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं, ठीक है। आपके जीवन में जो अकेलापन है ये भी बहुत जल्द ही आप देखेंगे कि दूर होगा। आपके जीवन में लक आपके साथ होगा, चीज़ें आपके फेवर में होंगी, किस्मत आपको वो सब कुछ देने वाली है, अबेंडेंस, लव, ग्रोथ, और प्यार भी आपको बहुत मिलेगा। आपको लोगों से भी बहुत प्यार और सम्मान मिलने वाला है। आप रूल करेंगे, क्योंकि आप एक रूलर एनर्जी के पर्सन हैं, ठीक है। आप दूसरों के मन में, कहते हैं ना, दूसरों के, एक तो किसी के ऊपर रूल करना, दूसरों के मन में, दिल में जगह बनाने वाले आप क्या है, व्यक्ति है, जो दूसरों के दिलों में क्या करते हैं, जगह बनाते हैं, और आप दूसरों के दिलों में राज करेंगे। आप एक ऐसे पर्सन हैं। वर्तमान में आपको बहुत सारा वेल्थ, बहुत सारा पैसे मिलने की क्या है, संभावना है, ठीक है। आप बहुत चालाक दिमाग के हैं, आपका दिमाग बहुत चालाक है,
चालाक का मतलब गलत नहीं होता गाइस, मतलब कि तेज तीव्र बुद्धि के आप पर्सन हैं। आप उद्दंड व्यक्ति पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी ज़्यादा पावर है, उस पावर को, उस शक्ति को, उस ऊर्जा को आपको पहचानना है। आपने जीवन में जो अनुभव आपको लिया है, आपको कहीं ना कहीं ये जो दुख पीड़ाएं इससे पहले मिली हैं, तो वो एक अनुभव के तौर पे आपको क्या गई हैं, दी गई हैं। और चीज़ों के प्रति अवेयर रहे, चीज़ों को वास्तविकता से समझे, किसी के ऊपर भी विश्वास ना करें, सिर्फ अपने अंतर मन की आवाज़ को सुने, अपनी इनर सोल को सुने, और देखिएगा आगे आने वाले जीवन में ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप अपने लाइफ पर्पस को पूरा करते हुए नजर आएंगे, और आपकी जर्नी जो होगी बहुत अलग होगी। आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ छोड़ कर जाएंगे, और आप जो है लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। मरण उपरांत भी आप लोगों के दिल में क्या बनाएंगे, जगह बनाएंगे। आप इस बर्थ में जो काम करने वाले हैं ना, वो ईश्वर आपको बता रहे हैं। इसलिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अपनी ऊर्जा को बैलेंस्ड करिए, ठीक है। आपसे ऊर्जा को बैलेंस्ड करने के लिए कहा जा रहा है। अपनी बातों को खुलकर कहिए, और जो कुछ भी आपके दिमाग में विचार चल रहा है, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, उसको शुरू कर दीजिए। खुलकर बात करनी है, एक्शन लीजिए। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको एक्शन लेना होगा। और चूंकि खुशियों की चाबी, किस्मत की चाबी, लक की चाबी आपके क्या है, हाथ में है। पूरी तरीके से सकारात्मक रहें, क्योंकि आपके हाथ में है आपकी खुशियों की कुंजी, आपकी खुशियों की चाबी, और वो आपके ही पास है। जो भी सवाल है, कुछ भी मन में डाउट है, उसे अपने ईश्वर से, अपने एंजल से पूछिए। वो आपको आपकी इनर वॉइस के थ्रू क्या करेंगे, आपके माइंड के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करेंगे। आपकी आंतरिक आवाज़, आपकी सोल स्पीड से वो क्या करेंगे, बात करेंगे, और आपको वो उसका आंसर देंगे। अपने एंजल से पूछिए, आपको कुछ ना कुछ साइन के थ्रू कहीं ना कहीं से वो जवाब आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। एक्शन लीजिए, ठीक है। अपनी चीज़ों के लिए अब समय आ गया है कि आप एक्शन लें और आगे बढ़ें। ये आपके लिए ईश्वर का क्या है, संदेश है। और ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप एक असाधारण व्यक्ति हैं। बहुत ही साफ दिल, बहुत ही बड़े हृदय के व्यक्ति हैं, और आप अपने जीवन में अब सब कुछ ऊर्जा के साथ साथ, शक्ति के साथ, वो शक्ति आपको प्राप्त होने वाली है जिससे कि आप अपने जीवन में सभी इच्छाओं को भी क्या करेंगे, पूरा करेंगे। क्योंकि आपकी ज़िंदगी की दिख रही कि बहुत सारी इच्छाएं अब क्या है, वो पूरी होने जा रही है। आपकी विशेष जो होंगी वो साक्षात्कार सच होंगी, क्योंकि यहाँ पर स्टार का कार्ड है, ठीक है। आपके जीवन में बैलेंसिंग भी रहेगी और ग्रोथ भी रहेगी, और वो ईश्वर आपको देने वाले हैं। अब आप पूरी तरीके से अवेयर हो जाएंगे। अब आप अपनी वास्तविकता को पहचानेंगे, अपनी शक्ति और ऊर्जा को पहचान कर उसका उपयोग करने वाले हैं, ठीक है। आप अपने जीवन में एक पर्पस लेकर आए हो, और उसका पूरा करने का समय अब आ गया है। अब आपकी जर्नी जो है, एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, और ये जो साइकिल है, ये आपको अंदर से भी बहुत ज़्यादा तृप्त करने वाला है। ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि दुख से मत डरिए, उनका सामना करिए, और जीवन में अपने हर पल को खुशी और आनंद से आप क्या करिए, जिए। अपनी लाइफ में खुशी को एक्टिव होने दीजिए, ना कि कोई नेगेटिविटी या कोई दुख को, ठीक है। शोक आपको नहीं करना है। आपका जीवन उद्देश्य है, और आप उस जीवन उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। आपका सोल डेवलपमेंट हो रहा है, आपका आत्म उद्देश्य भी पूरा होगा। और यहाँ ये दिख रहा है कि जिस उद्देश्य के लिए आप इस धरती पर आए हो, उस सोल पर्पस को तो आप पूरा करेंगे ही, और आप दूसरों की जिंदगी में भी दिख रहा है कि प्रेम और करुणा का सागर भर देंगे। क्योंकि आपके अंदर इतना प्रेम समाया है कि जो भी व्यक्ति आ जाए आपके अंदर, ठीक है, आपके पास, आप उसे भी प्रेम और करुणा के भाव से क्या कर देते हैं, भर देते हैं। आपकी बातों में इतनी पॉजिटिविटी है, आपके अंदर एक ऐसी हीलिंग स्पिरिट है कि जो हर किसी को क्या करती है, आपकी तरह आकर्षित तो करती है, साथ में आप दूसरों को हील भी करते हैं। और ये भी दिख रहा है कि आपकी ये जो सोल सर्चिंग चल रही है ना, ईश्वर को ढूंढने की जो खोज है, अपने आप को पहचानने की, तो जो जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं, जिस खुदा को, उसे एक बार अपने अंतर मन में झांक के देखिए। वो आपके ही अंदर है। आपके अंदर जो उथल पुथल चल रही है, जो सवाल हैं, वो आपके अंदर ही हैं, क्योंकि आपके ही अंदर ईश्वर का रूप है। और ये आपसे कह रहे हैं ईश्वर, उसे पहचानने की आपको ज़रूरत है।
तो ये थी पाइल नंबर 1। आप लोग की रीडिंग बहुत ही खूबसूरत है। ईश्वर का संदेश आपके लिए, जो कुछ मिल रहा है उसे ग्रेटिट्यूड ज़रूर करें। अपने जीवन में हर एक चीज़ को आपको धन्यवाद देना है। जो कुछ भी आपके पास है, जो कुछ भी आपको ईश्वर ने इतना प्यारा दिया है, मैं तो कहूँगी पाइल नंबर 1 बहुत ही प्योर सोल है, बहुत ही अच्छे हैं आप, और आपको ईश्वर ने इतना खास बनाया है। अपनी खासियत को पहचानिए। आप बहुत ही खास पर्सन है, बहुत ही स्पेशल है, वेरी वैल्यूबल पर्सन। आप अपनी कीमत और अपनी वैल्यू को पहचान नहीं रहे हैं, और आपको ज़रूरत है खुले दिल से परमात्मा की हर दी हुई चीज़ को स्वीकार करने की और उसे धन्यवाद करने की। आपको अपने जीवन में डेली अफर्मेशन लानी है, और चूंकि आपके जीवन में वो हर चीज़ आ रही है जो आपको ईश्वर दे रहे हैं, वो हर चीज़ आपकी जो इच्छाएं हैं वो आपको मिलने वाली हैं। अभी से शुरू कर दीजिए ईश्वर को धन्यवाद कहना। तो ये था ईश्वर का संदेश पाइल नंबर 1 आपके लिए। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा, आपसे रिजोनेट हुई होगी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप टैरो चैनल पे न्यू आए हैं तो टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो ऑन नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। सो बाय बाय पाइल नंबर 1। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जिन लोगों ने भी सेकंड कार्ड को पिक किया है, इनवाइट हेल्प का, ठीक है, जो कि इस कार्ड का आपको मैं मीनिंग बताऊं, वो होता है सहायता आमंत्रित करें। इस कार्ड का जो मीनिंग है गाइस, वो है ईश्वर को अपने पीछे आने के लिए आमंत्रित करें गंभीरता से। बस कहो मैं आखिरकार तैयार हूँ भगवान, मेरा पीछा करो। तो ये है आपका सहायता आमंत्रित करें, इनवाइट हेल्प का कार्ड। सो पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी चूज़ किया है इस कार्ड को, ईश्वर का संदेश आपके लिए क्या है और वो आपको क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आपकी राशि की। आपकी जो राशियाँ निकल कर आई है स्ट्रांगली, वो है टॉरस, वृषभ राशि, साथ पे है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष सी धनु राशि, और यहाँ पर को है कैंसर, कर्क राशि, पाइसेस है मीन राशि, वर्गो है कन्या राशि, और साथ में है यहाँ पर को टॉरस भी है, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये सभी राशि यहाँ पर को आई है, एयर साइन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पर को है। सो पाइल नंबर 2, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की तारीख, 14 तारीख को आपका जन्म हुआ सकता है, 14, ठीक है, 7, 8, 3, 2 भी है डेट, 14 डेट स्ट्रांगली है, 6 डेट स्ट्रांग है, 7 भी है, और 5 डेट, 5, 8 स्ट्रांग है, 9 भी है यहाँ पर को डेट, ठीक है, और यहाँ पर है 28 डेट, और है 28, 25, 26 और 22 डेट, ठीक है, 22 डेट है, और कुछ लोगों के लिए है यहाँ पर को 31 एंड 30। तो ये स्पेशल जो निकल कर आई हैं ये है डेट्स, ठीक है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए अगर बात करें तो 16 भी है, 16 डेट भी है, 18 भी है, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए 15 भी है। तो ये हो सकती है डेट ऑफ बर्थ। तो अब बात करते हैं कि ईश्वर का क्या संदेश है और वो आपको क्या बताना चाहते हैं। सो पाइल नंबर 2, आपके लिए जो करंट एनर्जी निकल कर आ रही है आपकी, वो ये बता रही है कि इस समय आप में से जो कुछ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डीमोटिफाइड हो रहे हैं, ठीक है। मतलब कि इस समय वो प्रेरित नहीं है, उनकी ऊर्जा डीमोटिफाइड हो रही है, और वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अपने को हर चीज़ में ना हारा हुआ सा महसूस कर रहे हो। आप जो हो इस तरह से सोचते हो कि आपकी ज़िंदगी में जैसे कुछ भी अच्छा नहीं होता है, आप जिस चीज़ को भी पाने की कोशिश करते हैं वो आपको कभी मिलती नहीं है, और कोई आपका साथ नहीं देता है, सब आपके साथ होने का एक दिखावा करते हैं, और आप जो है ना, आप जो चाहते हो वो आपको मिलता ही नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं फेलियर का सामना कर रहे हैं। कहीं पर भी कोई चीज़ को आप कर रहे हैं, या तो उसमें सफलता आपको नहीं मिल रही है, ठीक है, और यहाँ बता रहे हैं कि आपको धैर्य रखने की बहुत ज़रूरत है। आप बहुत मेहनत भी करते हैं, ये दिख रहा है कि आप बहुत क्रिएटिव भी हैं और बहुत ज़्यादा आप मेहनती भी हैं, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में दिख रहा है कि थोड़ा सा भ्रमित भी हैं। काफ़ी सारे इल्यूजन्स भी आपके क्या है, इर्द गिर्द मौजूद हैं। कोई भी चीज़ जो है वो आसानी से मिलती नहीं, सफलता भी जो है बहुत धीमी चल रही है, लाइफ में चीज़ें बहुत धीमी हो रही है, बहुत स्लोइंग डाउन है अभी आपकी एनर्जी। मतलब कि
ऊर्जा जो है पूरी तरीके से वो अभी जो है फास्ट नहीं है, और आप अपने आप को ना बहुत ज़्यादा लूज़र महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा फेलियर, कि मैं एक हारा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं एक हारी हुई इंसान हूँ और मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं। तो इस तरीके से आप क्या है, डीमोटिफाइड हैं। और यहाँ आपको सबसे पहले कहा जा रहा है कि अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड पर्सन है, आपको मोटिवेट होने की ज़रूरत है। आपको मोटिवेशन वीडियो सुननी चाहिए, इंस्पायर्ड चीज़ें सुननी चाहिए जो आपको प्रेरित करे, आपकी ऊर्जा को क्या करे, इंक्रीज कर सके। क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है वो डिक्रीज हो रही है, आपको इंक्रीज करने की आवश्यकता है। और ईश्वर यहाँ से आपसे कह रहे हैं कि जो इंस्पायरेशनल चीज़ें होती हैं, इंस्पायरेशनल कहानियाँ सुनिए, इंस्पायरेशनल वीडियो सुनिए, जिससे आप मोटिवेट हो सके, आपकी ऊर्जा क्या हो सके, मोटिवेट हो सके, ना कि डीमोटिवेट। आपको सबसे पहले अपने जीवन में इस बार कह रहे हैं कि मोटिवेशन लाने की ज़रूरत है, मोटिवेट होने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी डीमोटिवेट आपको नहीं होना है। इंस्पायर्ड हुई चीज़ों से जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है, कोई ऐसा खास आदर्श, कोई आइडल व्यक्ति आपके जीवन में है एज ए टीचर, या कोई भी महान पुरुष, उनकी बारे में आप पढ़िए, उनके बारे में सुनिए, उनकी सक्सेस, उनका स्ट्रगल, उनके बारे में आप क्या करिए, जानिए, उनको पढ़िए। उनसे आपको ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, या कोई ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी है, उनको आपको अपने जीवन में सुनना चाहिए, क्योंकि आपको ज़रूरत है मोटिवेशन की, ठीक है। और वैसे मैं अगर एक बात कहूँ तो ये दिख रहा है कि आपको स्पिरिचुअल विजडम बहुत है। वैसे आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान पर्सन हैं, लेकिन समटाइम्स आपको जो चीज़ें नहीं मिलती, जब चीज़ें आपके पास नहीं होती हैं, या जिन चीज़ों के लिए आप प्रयास कर रहे हैं उसमें आप अगर सफल नहीं हो पाते हैं, तो आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। वैसे आप काफ़ी मोटिवेटेड पर्सन हैं, लेकिन अदरवाइज जब सक्सेस आपको नहीं मिलती है, या मिलने वाली होती है, चीज़ें बहुत धीमी आपकी लाइफ में दिख रहा है कि कोई भी चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलती, बहुत स्लोइंग डाउन है, बहुत धीरे, बहुत समय लगता है। और इसीलिए आप क्या हो जाते हैं कि धैर्य खो बैठते हैं, पेशेंस खो बैठते हैं, और डीमोटिवेट आप क्या हो जाते हैं, हो जाते हैं। तो ईश्वर का ये संदेश है, ठीक है, कि जहाँ से भी आपको प्रेरणा मिलती है वहाँ से प्रेरणा प्राप्त करें। और आपके अंदर एक चीज़ मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, बहुत ज़्यादा रचनात्मक पर्सन हो। और रचनात्मक जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में खुद ही खुद मिरेकल्स जो है ना वो क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि रचनात्मक व्यक्ति रचनाओं के द्वारा ही, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा ही अपने जीवन में उन चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं जो उनको चाहिए होती है। तो आपके अंदर थोड़ा-सा एक तो जो ये डीमोटिवेशन वाला स्टाइल है उसको बदलना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है, इंस्पायर्ड रखना है। और आप इतने साहसी व्यक्ति हैं ना कि ये समझिए कि जिन लोगों ने आपके बुरे वक़्त में साथ नहीं दिया है, सिर्फ़ खड़े होने का दिखावा करते हैं, लेकिन आपके साथ खड़े उनकी जगह पीछे खड़े हो जाते हैं और आपको अकेला छोड़ देते हैं। तो उन्होंने आपको ये बताया है कि अकेले में ही आप क्या हैं, आप अकेले में ही सब कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर गज़ब का साहस है। और ये लोग आपके वाक़ई में साथ देने के लायक है नहीं। आपको ये चीज़ सिखाई गई है कि ज़िंदगी में अपनी लड़ाइयों को, अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए अकेले ही सब कुछ क्या करना है, आपको अपने दम पे करना है। क्योंकि आपको जो मिलेगा वो आपके खुद के अकेले के दम पे मिलेगा। क्योंकि आपने जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में कमाया है, जो कुछ भी आपके पास प्राप्त है, चाहे ज्ञान है, पैसा है, नाम है, सम्मान है, वो सब कुछ आपको आपके बलबूते पे ही क्या चाहती है, ईश्वर देना चाहती है। और इसीलिए ये जो लोग आपके साथ जो दिखावा करते हैं उनको पीछा कर देती, ताकि उसका जो पूरा का पूरा हक है, पूरा का पूरा अधिकार है, वो केवल और केवल आपको ही मिले, किसी और को उसमें वो ईश्वर चाहते नहीं है कि शेयर करवाया जाए। बहुत ज़्यादा डे ड्रीमर हो, बहुत सारे सपने आप देखते हो, कहीं ना कहीं दिख रहे हो कि आंखों में आपके बहुत सारे सपने क्या है, रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखते हो, और कहीं ना कहीं इल्यूजन में भी रहते हो आप, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको जो है आलस्य को त्यागना होगा, कि मतलब बहुत ज़्यादा ड्रे ड्रीम करना है, लेकिन एक्शन अगर नहीं लेना तो इस तरह से नहीं होगा। और यहाँ एक चीज़ कह जा रही है कि आपको ना एक प्रकार की मानसिक विकार है, मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर आप डीपली चले जाते हो, और उसके बाद एक तरह से मानसिक विकार, एक तरह से सिजोफ्रेनिया, एक मानसिक विकार प्रकार की जो एक अवसाद आपके अंदर पैदा हो जाता है, और आप गहराई में चले जाते हो। और उसी चीज़ में फिर क्या होता है ना, गहराई का गड्ढा जो बोलते हैं कि डिप्रेशन की अवस्था, वो चीज़ में आप क्या हो जाते हैं, पड़ जाते हैं। तो किसी चीज़ को इतना ज़्यादा गहराई से किसी चीज़ के ऊपर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कि जो चीज़ें भी हुई हैं, अगर आप अकेले हैं तो अपने आप को एप्रिसिएट करिए कि आप इतने काबिलियत के हैं कि आपके बुरे वक्त में लोगों ने आपको सिखाया है कि आप जो कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता, आपके पास बहुत अच्छी पावर है।
ठीक है। और आपके अंदर ये दिख रहा है कि कप्स के कार्ड से इमोशंस भी बहुत है, बहुत भावनात्मक हो, इमोशनल पर्सन हो आप, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। आपके अंदर की जो इंट्यूशन है वो बहुत अच्छी है, इंट्यूशन वाइब्रेशन बहुत अच्छी है। आपको आपकी इंट्यूशन जो है गाइड करती है, वो बताती है, क्योंकि भावनात्मक है, जुड़े हुए हैं। और आपकी जो विचार है वो बहुत ज़्यादा धार्मिक है, बहुत ज़्यादा कल्चरल पर्सन हो। ठीक है, धर्म में आपकी एक आस्था है, ईश्वर पे आपका एक बिलीव है, एक आत्मा है आपके अंदर ऐसी। तो आपको जो है अपने उन संस्कारों को लेकर, अपने उस धार्मिक विचारों को लेकर आगे बढ़ना है लाइफ में। ठीक है, जो आपको ज्ञान मिला है। ठीक है, तो आपके अंदर ना एक तरफ से बताऊं तो चाबी आपके हाथ में है, क्योंकि दो कुंजियां आपके पास हैं आपकी लाइफ में, और ये है बैलेंसिंग। आप अपनी जीवन को, अपनी ऊर्जा को पूरी तरीके से बैलेंस करना जानते हैं। क्रिएटिव होने के साथ साथ एट ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, और इस मेहनत का रिजल्ट आपको आने वाले वक्त में मिलेगा। और ईश्वर आपको बताना चाह रहे हैं कि एक गुड न्यूज़ है आपके लिए, खुशखबरी, कि आप जितनी मेहनत करते हो, आपने जितना साहस किया है, भले ही आपके जीवन में जो है सफलता देरी से लिखी है, आपको देरी से मिलेगी, लेकिन जीत आपकी होगी, कामयाब आप बनेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी। और आगे चलकर आप इन खुशियों को सेलिब्रेट भी करेंगे उन लोगों के साथ जो आपके चाहते हैं, जो प्रियजन हैं, जो आपकी खुशी चाहते हैं। तो उन लोगों के साथ आप इन खुशियों को क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। आने वाला वक्त बता रहा है कि आपको प्रोग्रेस आपकी होने वाली है, उन्नति आप करने वाले हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे, लाइफ आपकी जो है आगे बढ़ेगी और उन्नति आप करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ ये बताई जा रही है कि आप ईश्वर को सहायता के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि ये जो कार्ड आपने चूज़ किया है इनवाइट हेल्प, कि मतलब जो सहायता जो मांग रहे हैं उनको आमंत्रित करने के लिए कह रहे हैं। तो ईश्वर कह रहे हैं कि आपसे कि ईश्वर को अपने पीछे आने के लिए आमंत्रित करें, वो भी गंभीरता से, सीरियसली। ठीक है, कि बस यही आपको कहना है कि मैं आखिरकार तैयार हूँ, भगवान मेरा पीछा करो। और फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे क्या होंगे, मिरेकल्स होंगे। आपकी लाइफ में ना चीज़ें जो होंगी एकदम मिरेकल्स की तरह पाएंगे। ठीक है, यू आर वेरी क्रिएटिव पर्सन। आप रचनाओं के द्वारा, अपनी ड्रीम्स के द्वारा, रचनाओं के द्वारा, अपनी एक्टिविटी, क्रिएटिविटी के द्वारा अपनी लाइफ में उन चीज़ों को, उन सक्सेस को क्या करोगे, हासिल करोगे। आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनोगे। ठीक है, और ये खुशखबरी आपके जीवन में है। आपकी लाइफ में क्या है, प्रोग्रेस है, उन्नति है, और वो आपको मिलेगी। आपकी जो लाइफ है, आपको एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी चाहिए। डिसिप्लिन ये होता है कि मतलब एक अच्छा टाइम पर जो होता है, सोना उठना, अपनी बॉडी को फिट रखना, एक्सरसाइज करना, या जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, डांस करना, आपको जो भी अच्छा लगता है। आप जितना अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में रखेंगे, उतना ज़्यादा आपको एक डिसिप्लिन लाइफ की ज़रूरत है। आप उतना ही ज़्यादा अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, जितना कि लाइफ को डिसिप्लिन के हिसाब से, अनुशासन के ढंग से अनुशासित होकर तो चलेंगे, तो उतना आप लाइफ में क्या करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि बाहरी चीज़ों के बदले आप ऐसे खान पान का उपयोग करें जो स्वास्थ्यवर्धक हो, हेल्दी हो। फास्ट फूड आपके शरीर के लिए और सेहत के लिए दोनों ही खराब है, आपके दिमाग के लिए भी और सेहत के लिए भी। इनका जो असर है वो आपके ऊपर खासा होता है। आपको अपनी डिसिप्लिन लाइफ को अपनाना चाहिए और अपनी लाइफ में हेल्दी फूड्स, ताकि उसका असर आपके जीवन में अच्छा पड़े। हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट को आपको लेना चाहिए। और जितना डिसिप्लिन के हिसाब से आप अपनी चलेंगे लाइफ को, जितना अनुशासन प्रिय आप बनेंगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में क्या आएगी, प्रोग्रेस आएगी, और आप जो है उन्नति करेंगे। ठीक है, आपको जो है नेम और फेम भी जो है मिलेगा। आप अपने जीवन में काफ़ी नेम और फेम कमाएंगे, ये भी आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि आपके पास वो अद्भुत बुद्धि और क्या है, ज्ञान है। ठीक है, ट्रैवलिंग करिए। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जब भी आपको तनाव होता है, आप तनाव में महसूस अपने आप को करते हैं, तब आपको क्या करना है, ट्रैवलिंग करना है। आपको निकल पड़ना है यात्रा की ओर, मतलब कि घूमिए फिरिए, प्रकृति के साथ जुड़कर आपको उस चीज़ को क्या करना है, आनंद लेना है। आप काफ़ी, अगर कहूँ तो प्रकृति प्रेमी टाइप के इंसान हैं, और आपको प्रकृति के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। नेचर के साथ जुड़िए। ठीक है, आप एक बहुत अच्छे ज्ञानी पर्सन है, स्पिरिचुअल टीचर है, और आप दूसरों को भी ना ज्ञान के मार्ग से, ठीक है, आप खुद दूसरों को ना मोटिवेट करने की ताकत रखते हैं। आपकी बातों में मोटिवेशन है, आपको नहीं पता, लेकिन आपसे भी ये कहा जा रहा है कि आप खुद भी मोटिवेट हुए। डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, प्रोग्रेस आपकी लाइफ में आएगी। बस आपको अपनी डायरेक्शन, दिशा को, सोचने की हर चीज़ के नज़रिए को क्या करना है, बदलना है। ठीक है, अभी आप जिस डायरेक्शन पे काम कर रहे हो वहाँ से थोड़ा चलिए, बदलिए। आपकी ज़िंदगी में दिख रहा है कि ना आपको परफेक्ट टाइमिंग पर हर चीज़ मिलेगी,
ठीक है। आपको कोई भी चीज़ ऐसे नहीं मिलती। जब आपका जो परफेक्ट टाइमिंग आया होता है, जब ईश्वर को पता है कि आपको क्या चीज़ देनी है और क्या चीज़ नहीं देनी है, और ईश्वर इसलिए आपसे कह रहे हैं कि बस आप ईश्वर को सहायता के लिए आमंत्रित करिए और ये बोलिए कि मैं आखिरकार तैयार हूँ, भगवान मेरा पीछा करो, और आपकी ज़िंदगी में आपके पीछे एक साई की तरह क्या करेंगे, चलेंगे। ठीक है। और यहाँ आपसे ये कहा जा रहा है कि अभी आप जिस दिशा पे हो, या तो वो दिशा आपके लिए ठीक नहीं है, या आपके काम की जो तरकीब है वो ठीक नहीं है, आप उसको बदलिए। थोड़ा सा डायरेक्शन को आपको चेंज करना है। या आप जिस जगह पे सोते हैं, या तो आप गलत डायरेक्शन में सो रहे हैं, गलत जगह पे सर, गलत जगह पे आपके हाथ पाँव होते हैं, तो उस डायरेक्शन को आपको चेंज करना है। कहीं ना कहीं उसका एक नेगेटिव इफेक्ट आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, पड़ रहा है। आपके जीवन में दिख रहा है कि भरपूर रोमांस भी आपकी लाइफ में आएगा, और ये सब कुछ आपको मिलेगा परफेक्ट टाइमिंग पे। परफेक्ट टाइमिंग पर आपकी प्रोग्रेस भी है, क्योंकि जब जब समय आता है ना, तभी आपको चीज़ें मिलती हैं। कितने भी आप हाथ पैर पटकिए, तो जब आपका परफेक्ट टाइमिंग है तो वो आपको हर चीज़ क्या है, ईश्वर देंगे, और वो आपको जो है मिलेगी। और आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है ना, ये बताती है कि आपके अंदर टीचिंग के बहुत अच्छे गुण मौजूद हैं, आपके अंदर नॉलेज बहुत है। आप ज्ञान से, नॉलेज से दूसरों की ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं, प्रकाश भर सकते हैं। दूसरे को जो है बहुत अच्छे आप एडवाइज़र हैं, और दूसरों की ज़िंदगी में आपकी एडवाइस से बहुत काम करती हैं। ठीक है। लेकिन आपके अंदर इतना ज्ञान, इतना नॉलेज तो है, एडवाइज़र भी बहुत अच्छे हो, दूसरे को जो है आप रोशनी दिखा सकते हो अपनी ज्ञान से, ठीक है, अपनी एडवाइस से। लेकिन उसका उपयोग आपको खुद भी अपने जीवन में पहले करना चाहिए। कहीं ना कहीं उसका उपयोग पहले आप अपने जीवन में नहीं कर रहे हैं। अपनी परछाई को आपको पहचानना है। जो आपकी परछाई है ना, वो जो आपके अंदर चीज़ें मौजूद हैं, उसको आपको क्या करना है, पहचानना है। तो परफेक्ट टाइमिंग आने पर प्रोग्रेस भी होगी, सक्सेस भी मिलेगा, विक्ट्री आपको मिलेगा। आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे, और वो ड्रीम्स जो आपके हैं, ठीक है, जो डे ड्रीमर हो, जो खुली आंखों से आप सपने देखते हो ना, हकीकत में वो क्या होंगे, सच भी होंगे। और ईश्वर आपको ये कहना चाह रहे हैं कि बस आप मोटिवेट रहिए। ठीक है। जब मतलब कि चीज़ें बहुत स्लोइंग डाउन होती है ना, बहुत धीरे धीरे होती हैं आपकी लाइफ में, लेकिन वो इसलिए धीरे धीरे होती हैं क्योंकि एक सही टाइमिंग आने पर, सही वक्त पे, और वो जब अच्छी होती हैं आपकी लाइफ के लिए, तब वो चीज़ें आपको क्या होंगी, मिलेंगी। तो इसके लिए आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको इंस्पायर चीज़ें सुननी है, आपको इंस्पायर होना है, आपको प्रेरित होना है। क्योंकि और आपसे जितना जहाँ कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि कार्ड से बता रहे हैं कि आप संगीत प्रेमी हो सकते हैं। आपको संगीत वगैरह सुनना चाहिए, या म्यूज़िक के थ्रू आपको मेडिटेशन करना चाहिए। म्यूज़िक मेडिटेशन करिए, यानी कि जो हम म्यूज़िक वगैरह बजाते हैं कान पे, हेडफोन पे, या जैसे भी आप बजाते हैं, तो उस म्यूज़िक के साथ आपको मेडिटेट करना है। जो म्यूज़िक, जो मेडिटेशन के लिए म्यूज़िक होते हैं, उनका यूज़ करिए। ठीक है। म्यूज़िक मेडिटेशन करिए। ठीक है। और आपको जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि आपकी लाइफ में चीज़ें क्या हो, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। ठीक है। आपको म्यूज़िक मेडिटेशन करना है, और साथ में मैनिफेस्ट भी करना है उन चीज़ों को, जो चीज़ें आप चाहते हो। ठीक है। उन चीज़ों को क्रिएट करिए, उस तरीके से मैनिफेस्ट करिए अपनी लाइफ में, और वो वैसे ही क्रिएट होकर आपकी लाइफ में आएंगी जैसे आप उसको मैनिफेस्टेशन द्वारा क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। तो ये ईश्वर का संदेश है कि आपको प्रोग्रेस जरूर मिलेगी, अब आपके परफेक्ट टाइमिंग पर मिलेगी। ठीक है। और आपको जो कहा गया है कि डायरेक्शन को चेंज करिए, कहीं ना कहीं आपके घर में डायरेक्शन या चीज़ें सही जगह पे नहीं है, आप जिस जगह पे सोते हैं, सोने का स्थान सही नहीं है, या गलत दिशा पे आप सर रखते हो, तो आपको उस डायरेक्शन को चेंज करना चाहिए। तो जो लोग भी इस तरीके से गलत वो कर रहे हैं, तो उनका गलत इफेक्ट उनकी लाइफ पे क्या हो रहा है, हो रहा है। ठीक है। तो ये आपसे एक चीज़ कहा जा रहा है। पाइल नंबर 2, तो ये ईश्वर का, गॉड का एक ऐसा संदेश है जो वो आपको बताना चाहते थे। ठीक है। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपके पास जो नॉलेज है, उससे आप दूसरे का भला जरूर करेंगे। ठीक है। तो आपको आने वाले वक्त में क्या करना है, इस ज्ञान का, इस नॉलेज को जो आपके पास है, उसका अपने लिए सबसे पहले उपयोग करना है, और साथ में दूसरों के लिए भी आपको क्या करना है, उसका मार्गदर्शन करना है। तभी ये जो ज्ञान है, ये नॉलेज है जो आपके पास है, वो तभी आपको तरक्की देगी, और तभी उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। यदि आप उसे अपने तक रखते हो, उस ज्ञान को उपयोग नहीं करते हैं, समाज की भलाई में काम नहीं करते, दूसरों के लिए उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है, तो ना तो लोग आपको जानेंगे, ना आपको कोई नेम फेम मिल पाएगा, और ना आप अपने जीवन में प्रोग्रेस करेंगे। तो जब आप इस ज्ञान का फैलाव करेंगे, आप उन्हें दूसरों से बांटेंगे, उस दूसरों से शेयर करेंगे, उनको लोगों की भलाई के लिए अपने ज्ञान की बुद्धि का प्रयोग करेंगे, तो वो आपके जीवन में प्रोग्रेस भी लेकर आएगा, आपको नेम फेम भी मिलेगा, लाइफ सक्सेस की हो जाएगी, प्रोग्रेस की हो जाएगी, और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे बेटरली, और बहुत ही पॉजिटिवली। तो ये आपसे कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो।
तो ये थी पाइल नंबर 2 आप लोग की रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, आपको रेजोनेट हुई हो। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। टैरो चैनल पे नहीं आए हैं तो टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जो भी आपको इसमें आज वीडियो के थ्रू मिली है, रीडिंग के थ्रू गाइडेंस, उसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी लाइफ में फॉलो करिएगा। बाय बाय। पाइल नंबर 2।